नौजवानों से पूछिए कि जो नौजवान हमारे दिल्ली पंजाब गए, उन नौजवानों ने जब बदली हुई दुनिया देखी और अपने गांव की बदहाली देखी तो ऐसे लड़कों ने सबसे पहले झंडा उठाया एमआईएम का। इनको दर्द है कि दादी अम्मा से बीमारी से नहीं मरी थी, बल्कि बस्ती में एम्बुलेंस नहीं आ सका जिसकी वजह से मर गई। हमारी लगभग 300 से ज़्यादा घर डाकू जितना लूट के जाता है उससे ज़्यादा लूट गया हमारा गाँव नदी में कट करके। यही वजह है कि आज घर घर में एमआईएम का नारा लग रहा है और पुराने अपने खादिम को बदलने का लोगों ने तहिया कर लिया है। हम आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि एमआईएम इंशाअल्लाह इस इलाके में आएगी तो नदियों के कटाव के मसले के भी लिए लड़ेगी, इस इलाके के तालीमी बदहाली को भी दूर करेगी। और मैं समझता हूँ कि 10 एम्बुलेंस होगा इस असम्बली हलके में जो बीमारों को ले जाकर बर वक्त डॉक्टरों के यहाँ पहुँचाने का काम करे, और जो हॉस्पिटल हैं हमारे वहाँ पर डॉक्टर होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से हुकूमत देने का आज़म रखते हैं। सड़कें जाम होंगी, ऑफिसों में ताले लगेंगे अगर आवाम के मसले का हल नहीं होगा। यही वजह है कि एमआईएम की कारकर्दगी लोगों ने हैदराबाद में भी देखी है। एमआईएम के नौजवान इस वक्त जो अपनी बात को बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं हुकूमत के सामने में, अफसरों के सामने में, तो हमारे बुजुर्गों को भी जो कल तक कहते थे कि साहब हम लोग ख़ानदानी तौर पर फलानी पार्टी के हैं, वो तमाम तर बुजुर्ग भी अब यह तहिया कर लिए हैं कि नहीं, अब इज़्ज़त और आबरू हमारी नहीं बचेगी अगर हमने एमआईएम का साथ नहीं दिया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गयूर आवाम जो हैं यहाँ के अमर बैसा के, हमारे दीनी हलके, हमारे उलमा, हमारे दानिशवर ये भी समझ रहे हैं कि इस मुल्क में इज़्ज़त और आबरू से जीने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शरीयत की भी पासदारी करें। लेकिन पिछले दिनों में कांग्रेस के एमपी जिनको लोगों ने वोट दिया और हमने कुर्बानी देकर जिताने का काम किया, जब कुरान पर हमला हुआ यानी तलाक बिल की पेशी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे एक आलिम दीन को हमारे कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए अमर बैसा के लोगों ने कर लिया है कि जो पार्टी हमारे एक आलिम दीन को हमारी शरीयत पर हमले के वक्त बोलने की इजाजत नहीं देता है, उसका किसी भी नेता को गली में बोलने की इजाजत नहीं देंगे। ये हालात हो गए हैं आज के दिन में। ये हुआ है कि अभी बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बाबरी मस्जिद में ताला 49 को मूर्ति बैठाई गई, 49 को जमाना कांग्रेस का था, 50 को ताला लगा, 86 को ताला टूटा, 92 को मस्जिद टूटी। हर वक्त कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस वाले लोग मुंह चौड़ा रहे थे कि हमने ऐसा नहीं किया, बदमाशों ने कर दिया। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना है, कोर्ट ने इस बात को भी तस्लीम किया कि यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई गवाही नहीं मिलती है। मस्जिद को तोड़ना एक मुजरिमाना अमल था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने फैसला कर दिया कि यहाँ राम मंदिर बनेगा। तो बीजेपी के लोगों को तो खुश होना चाहिए था ना, कांग्रेस के लोग उछल रहे थे, तो इसके माने कि बीजेपी के बराबर ये भी कर रहे थे। और कौन कौन उछल रहे थे? राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, उसकी बेटी प्रियंका कहती है कि मेरे बाप का सपना साकार हुआ और वो राष्ट्रीयता का प्रतीक होगा, तो हमारी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाया जाए तो वो राष्ट्रता का प्रतीक होगा। उनके कांग्रेस के लीडर चांदी की ईंट भेज रहे हैं। हर कांग्रेसी उछल रहा है और आज कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है तो कहीं भी किसी माइनॉरिटी के आदमी को देखा नहीं जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद जो नबी की गुलामी की बात कही, अल्लाह करे नबी की गुलामी कितनी की होगी वो तो असर का मामला है, लेकिन एक लंबे अरसे तक बेचारे ने कांग्रेस की गुलामी की, लेकिन उस मुसलमान को भी बर्दाश्त करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, कहता है कि बीजेपी के एजेंट है। हालांकि सारा काम बीजेपी का कांग्रेस कर रही है। और कल तक हम लोग को कोस रहे थे कि साहब बीजेपी के एजेंट हैं एमआईएम वाले। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम वालों का मसला ये है कि वो खुदा से डरता है, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता है। हमारे तकदीर का फैसला मेरे खुदा के हाथ में है, लेकिन दुनिया के असबाब को, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा दीनी फरीजा है, हमारा अखलाकी, सियासी और समाजी फरीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल जुल्म के खिलाफ पूरी आवाम में अमोर के आज एक हलचल ही नहीं, एक बेदारी और इनकलाब इसके अच्छे नतीजे आएंगे। सर, यहाँ बिरादरीवाद की सियासत होती है, सुरजापुरी को लाया जाता है चुनाव में। देखिए, हर इंसानी समाज में और दीनी एतबार से हमारे असबियत हराम है। असबियत का मतलब है वसूल और इंसाफ को ताक पर रखकर किसी का तरफदार बन जाना। अल्लाह के रसूल ने इसे मना फरमाया है। मैं समझता हूं कि अमर बैसा की जो सबसे बड़ी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है सड़क, बिजली का नहीं होना या नदी का कटाव, सैलाब, ये तो है, लेकिन सबसे बुनियादी वजह यही असबियत है कि यहाँ कभी बंगाली जीता और कभी कुल्हिया जीता। यहाँ पर हमेशा खोट्ठा बंगाली का, कुल्हिया और सुरजापुरी की लड़ाई लोगों ने लड़ी है। इसी फितने ने बर्बाद कर दिया है अमर बैसा को। और यहाँ कभी बंगाली जीता और कभी खोट्ठा जीता। अब की बार अमोर की आवाम जीतेगी इंशाअल्लाह। कोई कोट्टा बंगाली नहीं जीतेगा, बल्कि अमोर की आवाम जीतेगी। और यही वजह है दुश्मनों की जब तलवारें उठती हैं
ये नहीं पूछती कि तू सिया है कि सुन्नी है, तू हनफी है कि साफ़ी है, तू बरेली है कि देवबंदी है, तू जमात इस्लामी है कि तू तबलीगी जमात का है। कलमे की बुनियाद पर सारे लोग हमारी गर्दनों की तलवार पर उठाते हैं। क्या हम अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए भी अपने कलमे के नाम पर एक नहीं हो सकते हैं? ये तो हमारी दीनी अहमियत है। लेकिन सीमांचल के हिंदू मुस्लिम दलित सारे भाइयों को कहते हैं कि सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कश्ती डगमगाती है तो कश्ती में बैठने वाला हर कोई डूब जाता है। आज यहाँ जो मुस्लिम अक़लियत की हालत है उससे ज़्यादा हमारे दलित भाइयों की, मुखिया डोमा जी हैं, बता दें कि इनके बस्ती का क्या हाल है। दलितों का आज तक उत्थान नहीं हुआ। आज गेहूं की वजह से घुन पिसा जा रहा है। इस इलाके के हमारे दलित हिंदू भाई की तरक्की भी यहाँ माइनॉरिटी के लोग वैसे नहीं हो सकी है, इसलिए कि ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग यहाँ MLA MP बने हैं। इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नया इनकलाब, नई तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ रही है।